हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो हम लेके आए हैं आप सबके लिए एक छोटी सी ट्रैवल जर्नी फ्रॉम देहरादून टू ऋषिकेश। 2 दिन और 1 नाइट का फुल फन फिल ट्रिप, वो भी एक्टिवा पे। ये ट्रिप बहुत स्पेशल रहा क्योंकि मैं, विशाल और वैदेही तीनों ने मिलकर काफ़ी एंजॉय किया। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिप की शुरुआत होती है एक टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ। कुमार स्वीट्स क्लॉक टावर के पास है। यहाँ का पूरी सब्ज़ी और छोले भटूरे का कॉम्बो सिंपली अमेजिंग था। देहरादून आए और यहाँ का नाश्ता ट्राई ना किया तो क्या किया। हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पर नाश्ता ख़त्म किया और फिर हम निकल गए अपनी एक्टिवा लेकर ऋषिकेश की तरफ। थानो रोड के थ्रू रोड साइड व्यूज़ वर सो पीसफुल एंड रिफ़्रेशिंग। थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी ले रहे थे पानी पीने के लिए। देन थानो रोड के जंगल फील, ठंडी हवा और मॉर्निंग सनशाइन ने पूरा मूड बना दिया। बीच में जंगल में आप देख सकते हो यहाँ पर ये एलिफेंट क्रॉसिंग साइंस भी लगे हुए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि काश हमें कोई एक आधा एलिफेंट देखना मिल जाए, बट इतना इजी नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने बस इस रास्ते को एंजॉय किया। मतलब इसका जो ठंडी हवा और एकदम पूरा जो जंगल फील आता है, दोनों तरफ इतने सुंदर सुंदर लंबे लंबे पेड़, और आपको यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चिड़ियों की चहक सुनाई देगी। और हम लोगों ने थोड़े बहुत यहाँ पर मंकीज़ भी देखे थे। हम करीब 12:30-1 बजे के आसपास ऋषिकेश पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद हमने चेक इन किया अपनी कोजी होटल रूम में। वैदेही को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और एकदम से एसी रूम मिल गया और इतने फ्लफ़ी से गद्दे। शी वॉज़ रियली एन्जॉइंग हियर अ लॉट। फिर हम लोग हुए बहुत अच्छे से एकदम फटाफट से फ़्रेश और हम निकल गए एक फ़ेमस लोकल स्पॉट के लिए क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे है एक फ़ेमस राजस्थानी जलपान भोजनालय। तो हम भी यहाँ पर अपना लंच करने पहुँच चुके थे। भूख बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी। हमने यहाँ पर ऑर्डर किए इनके ये वेज फ्राइड राइस जो बहुत ही ज़्यादा लोडेड थे वेजिटेबल से। आप देख सकते हो मशरूम है इसमें, बेबी कॉर्न्स है, पनीर है, बीन्स हैं, देन ग्रीन अनियन है, बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत ही ज़्यादा लोडेड था ये। दिखने में तो क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी, बट जब खाना स्टार्ट किया ना तो बिल्कुल भी मैं इसको टाइम से फिनिश नहीं कर पाई। वैदेही ने भी बहुत एंजॉय किया इसको, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, फ्लेवरफुल। साथ में विशाल ने मंगवाई थी अपने लिए, ये उन लोगों की फ़ेमस है दाल बाटी थाली, जिसमें आपको दाल मिलेगी, साथ में आपको मिलेगी लहसुन की चटनी, गट्टे की सब्ज़ी और ये बाटी। ट्रस्ट मी, मैंने कभी इससे पहले दाल बाटी नहीं खाई थी, बट इसको खाने के बाद ना मैं तो बिल्कुल फ़ैन हो गई। हमने तो अगले दिन आकर भी 2 टाइम सिर्फ दाल बाटी ही खाई है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही थी। शाम के फिर लगभग 5 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे त्रिवेणी घाट, जहां होने वाली थी वो डिवाइन और वर्ल्ड फेमस संध्या गंगा आरती। हमने अपना व्हीकल यहीं नीचे पार्किंग में पार्क कर दिया है और ऊपर हम अब घाट की ओर बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन माना जाता है। ये जगह न सिर्फ स्पिरिचुअल है बल्कि बहुत ही पीसफुल वाइब्स भी देती हैं। So as we reached near the ghat, the entire ghat was glowing like anything. The sound of bhajans and the ringing of temple bells. हर तरफ लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग ध्यान में थे, कुछ लोग बस नदी के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस कर रहे थे। कई लोग तो दोपहर 3 बजे से ही जगह रिजर्व करके बैठे हुए थे ताकि आरती का सबसे आगे से दर्शन कर पाएँ और आनंद ले सकें। आरती शार्प 6:45 या 7 बजे के आसपास शुरू होती है।
हम यहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमें बैठने की जगह तो नहीं मिल पाई, पर जैसे जैसे साइड में जो रेलिंग लगी होती है वहाँ पर कई लोग खड़े थे, तो हमने भी वहीं पर खड़े होकर आरती का आनंद लेने की सोची। कम से कम 1.5 घंटा हम वहाँ पर वेट कर रहे थे आरती शुरू होने का। द वे priests move in perfect sync, clockwise motions, high flames, synchronized chanting, it's mesmerizing. पुजारी लोग पूरे ट्रेडिशनल अटायर में हाथों में बड़े बड़े आरती के दीप लेके गंगा माँ का आवाहन करते हैं। आरती के दौरान लोग अपने अपने दिया लेकर गंगा जी में प्रकाश छोड़ते हैं। छोटी छोटी कटोरीज में फूल, दिया और श्रद्धा, वो नज़ारा बस दिल छू जाता है। जो शांति, जो स्पिरिचुअल टच यहाँ मिलता है वो और कहीं मुश्किल से मिलता है। अगर आप कभी ऋषिकेश आएँ तो त्रिवेणी घाट की इवनिंग गंगा आरती मिस बिल्कुल भी मत करना। आरती के बाद हमने एक्सप्लोर किया राम झूला और लोकल मार्केट, छोटी मोटी शॉपिंग भी की। रात को होटल आके बस रिलैक्स करना था, क्योंकि हमारा अगले दिन का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का प्लान था एक हिडन वाटरफॉल जाने का, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो हम आपको लेकर चलेंगे। रात को कुछ राम झूला इस तरह से दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऋषिकेश में बहुत से श्रद्धालुओं के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसी वजह से हमने सोचा था कि हम अपना कार का प्लान ड्रॉप करके हम स्कूटी से ही चलेंगे, क्योंकि देहरादून से ज़्यादा नहीं, बस 2-2.5 घंटे में आप आराम से ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। अगली ही सुबह हम बिल्कुल तैयार हो चुके थे। सुबह सुबह 6 बजे ही हम निकल गए वाटरफॉल को देखने। हरिद्वार रोड। ऋषिकेश आने के बाद अगर आप नेचर के करीब जाना चाहते हो, थोड़ा सा एडवेंचरस फील चाहिए, नीर वाटरफॉल्स एक मस्ट विजिट जगह है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए थोड़ा अपहिल ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन ऑनेस्टली द व्यूज़ आर सो वर्थ इट। सबसे अच्छी बात है कि हम इतनी सुबह गए थे तो भीड़ नहीं थी, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ थी, बर्ड्स चर्पिंग, पानी की आवाज़ और हल्की ठंडी हवा। ट्रेल के रास्ते में छोटी छोटी वुडन ब्रिजेस मिलते हैं, जिनके नीचे से पानी बह रहा होता है। हर कदम पर नेचर के नया सरप्राइज मिलता है। और जब हम फाइनली ऊपर पहुंचते हैं, दैट वाटरफॉल एकदम नेचुरल ब्यूटी, वो ठंडा ठंडा पानी नीचे गिरता हुआ, इट्स लाइक मदर नेचर गिविंग यू हर ब्लेसिंग डायरेक्टली। वहाँ लोग पानी में डिप ले रहे थे, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे और हमें भी थोड़ी देर वहीं बैठकर वाटरफॉल का मज़ा लिया, जैसे हर बूंद स्ट्रेस को वॉश कर रही हो। सुबह सुबह भी काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऋषिकेश को एक काम, नॉन कमर्शियल, नेचुरल साइट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमने वहीं पर एक छोटी सी स्टॉल से मैगी और ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर लिया। पहाड़ों वाली मैगी का टेस्ट ही अलग होता है ना। सिंपल फूड बट द सेटिंग मेड इट सो स्पेशल। और एक स्पेशल बात, नीर वाटरफॉल के रास्ते में आपको पूरा व्यू मिलता है, वैलीज, जंगल्स और कई जगहों पर नदी के झलक भी। ये पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ एक पिकनिक जैसा नहीं था, इट वॉज लाइक अ सोलफुल एस्केप।
पिछली शाम तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे अंधेरा होने की वजह से, इसलिए हम यहाँ से फ्री होकर पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी। वहाँ की गलियों में एक अलग ही चार्म होता है, छोटी छोटी दुकानें, कलरफुल स्टॉल्स और हर जगह से आती हुई इंसेंस स्टिक्स की खुशबू। यहाँ हमें बहुत सारे लोकल सोवेनियर्स मिले, जैसे रुद्राक्ष माला, हैंडक्राफ्टेड की चेन्स, हैंडमेड सोप्स, कॉपर बॉटल्स और स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग्स। फिर मुझे ये वाली शॉप में ना बहुत ही सुंदर सुंदर लॉन्ग स्कर्ट्स दिख रहे थे, जो मैंने यहाँ पर देखे। वैदेही के लिए हमने यहाँ से बहुत ही सुंदर सा पूरा एक सूट सेट लिया था, बहुत ही प्यारा है वो। इनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर कॉटन में, खादी में बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ के आपको कुर्तीज़, ट्राउज़र्स, पजामाज, रैप्ड स्कर्ट्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वो भी रीज़नेबल रेट्स पर। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग कर ली, फिर हम आ गए बाहर। वापस जाने से पहले विशाल ने एक और स्पेशल मोमेंट एंजॉय किया, जो था गंगा जी में स्नान। सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो विशाल का मन किया कि क्यों ना गंगा जी में डुबकी लगाई जाए। बिल्कुल पवित्र और शांत लग रहा था वहाँ से, जब आप बैठ के किनारे से देखते हो गंगा जी को। उन्होंने गंगा जी में डुबकियाँ लगाई, मन से प्रार्थना की, और फिर हमने अपना सफ़र देहरादून के लिए शुरू किया। रास्ता वैसा ही बहुत ही मेस्मराइजिंग और सुंदर था। रास्ते में आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर पेड़ दोनों रोड की तरफ, बहुत ही बढ़िया। मतलब हमारी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही। थोड़ी सी धूप बढ़ गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में कहीं रुक कर कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए। तो हम रुके थे ये एक छोटे से कैफ़े पे, जिसका नाम था मैंगो ऑर्चार्ड। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग बिल्कुल लकी बोलते हैं खुद को, क्योंकि हमने यहाँ पर इनका ये बेस्ट जो मिंट लेमन वाटर था वो ट्राई किया। इट वाज सो यम्मी कि हमने पहले एक ऑर्डर किया था, उसके बाद हमने 3 और ऑर्डर कर लिए, चुपती जलती गर्मी का इलाज, डिलीशियस था। लेमन जूस, लेमन मिंट मोहितो, चुपती जलती गर्मी से राहत। फिर मन किया कि क्यों ना एक प्लेट इनके मोमो भी चख लिए जाएं। फिर हमने ऑर्डर किए इनके गर्मा गर्म स्टीम मोमो, जो बिल्कुल जूसी, स्पाइसी एंड सच बताऊं तो एकदम इररेसिस्टिबल थे। अभी बोलते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। और बस ऐसे ही छोटी छोटी यादों के साथ हम लौट आए वापस अपने शहर देहरादून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम।